जब विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई पर था तो उसका कनेक्शन रडार से डिस्कनेक्ट हो गया। अहमदाबाद टावर एयर इंडिया 171 डिक्लेयरिंग और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका आभार। फ्लाइट AI 171 अब रनवे 23 पर टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड कंट्रोल से अनुमति मिलते ही विमान अपनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है और दोपहर 1:38 पर हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका आभार। फ्लाइट AI 171 अब रनवे 23 पर टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड कंट्रोल से अनुमति मिलते ही विमान अपनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है और दोपहर 1:38 पर विमान आसमान की ओर उड़ान भरता है। और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका आभार। फ्लाइट AI 171 अब रनवे 23 पर टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड कंट्रोल से अनुमति मिलते ही विमान अपनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है और दोपहर 1:38 पर विमान आसमान की ओर उड़ान भरता है। जब विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई पर था तो उसका कनेक्शन रडार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अहमदाबाद टावर एयर इंडिया 171 डिक्लेयरिंग Mayday, Mayday. No power, no thrust. We're going down. एयर इंडिया 171 विमान का संतुलन बिगड़ गया। इंजन का जोर खत्म हो चुका था। विमान अब सीधे जमीन की ओर गिर रहा था। उसी वक्त बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत के नीचे कुछ मेडिकल स्टूडेंट खाना खा रहे थे कि तभी अचानक विमान मेडिकल कॉलेज की छत से टकरा जाता है और ब्लास्ट हो जाता है।
रही थी मोदी मोदी फ्लाइट से। ऐड 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोकल थे विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि मोदी ऐसे जो मोदी जो इस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री मौके पर पहुंचे, विश्वास कुमार से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। प्रशासन, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और मेडिकल टीमें मौके पर तुरंत पहुंची, लेकिन नजारा दिल दहला देने वाला था। सैकड़ों लोगों के शरीर जले हुए, पहचान मुश्किल। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किए गए। कुल 241 लोग विमान में मारे गए, जिनमें चालक दल के सभी सदस्य शामिल थे। जमीन पर 48 अन्य लोगों की भी मौत हुई। डीजीसीए और एएआईबी ने तुरंत जांच शुरू की। प्लेन का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत से बरामद हुआ और उस आदमी से मुलाकात की जो इस घटना में अकेला बचा था, विश्वास कुमार रमेश। एयर इंडिया ने 1.5 करोड़ तक मुआवजे की घोषणा की, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या यह सिर्फ एक मानवीय गलती थी या सिस्टम की चूक? AI-107 की दुर्घटना ने हमें याद दिलाया कि जरा सी असावधानी कितनी भारी पड़ सकती है। हमें सिस्टम बदलना होगा, सुरक्षा के मानक मजबूत करने होंगे। हम सब उन 269 जानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पीपीएम पीएम बंधु धरे नीचे एरोप्लेन हाथे उड़ान दीजिए वो विशाल